राजौरी के अंदर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान एक शख्स को गतका खेलते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को बुनियाद बनाकर जुलूस और उलमाए किराम पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। उलमा ने वाज़े किया है कि ये शख्स मकामी नहीं बल्कि बाहर से आया हुआ था और इस हरकत की जिम्मेदारी पूरी जमात या जुलूस पर नहीं डाली जा सकती। खुद उस फर्द ने भी माफी मांग ली है कि उसकी नीयत किसी की दिल आजारी या फसाद फैलाने की हरगिज नहीं थी। इधर सोशल मीडिया पर कुछ अनासिर गैर मुताल्लिका वीडियोज को जुलूस के साथ जोड़कर गलत फहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें शुरका और उलमा ने मुस्तरद कर दिया है। उलमाए किराम का कहना है कि हमारी जमात का तरीका हमेशा यही रहा है कि अगर कहीं गलती हो जाए तो फौरन रुजू और तौबा की जाए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस अमन, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा का पैगाम लेकर निकलते हैं। ये हकीकत है कि हर साल इन जलसों में शिरकत करने वालों की तादाद बढ़ रही है और इंशाअल्लाह मजीद बढ़ती रहेगी, क्योंकि जिस चर्चे को खुद रब्बे करीम ने बुलंद कर दिया उसे कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। नाज़रीन किराम, उलमाए किराम ने पैगाम दिया है कि इस मुबारक महीने में इख्तलाफात को हवा देने के बजाय दुरूद व सलाम की महफिलों को आम करें और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं। यही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अब यहाँ से वहाँ से सोशल मीडिया के ऊपर चीखना शुरू कर दिया, रजौरी में ये हो गया। एक बंदे ने गतका खेला था, गलत है, हम उसकी हिमायत नहीं करते, उलमा ने उसकी तरदीद की और उसके बाद उस शख्स ने खुद भी आकर के माफ़ी मांगी कि मेरी हरगिज़ ये नीयत नहीं थी किसी की तौहीन की या फसाद फैलाने की, और उसका ताल्लुक यानी यहाँ रजौरी से भी नहीं है, यूपी का एक आदमी रहने वाला, और ये भी पता नहीं कि उसका किस वक्त बेफिक्र से उसका ताल्लुक है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो उसने अगर इस तरह का काम किया, बहरहाल कहीं पर भी अगर किसी तरह की बदतमीजी हो जाए तो बिल्कुल हम उसकी हिमायत में नहीं हैं। इसी तरीके से कहीं एक वीडियो पता नहीं किस इलाके की है, वो उठा करके उसको बता रहे, उसमें कुछ लोग नाच रहे हैं, पता नहीं किसी शादी की वीडियो है, कहाँ की है, उसको जुलूस के साथ मुंसलिक कर देना, तो ये खयानत है, गलत है। इस तरह आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होने वाला। हर साल जुलूस के अंदर शुरका की तादाद बढ़ती है और बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। 70,000 तक पहुंच गया, अब आइंदा लाख के इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। तो ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा, दुनिया कोई ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे रब ने महबूब मुकर्रम का चर्चा बुलंद किया है और होता रहेगा ये इंशाअल्लाह अजीज। और दूसरी बात यह है कि सोनपुर हमारा जुलूस हुआ, एक तारीखी जुलूस होता है, और हमारी जमात के एक अच्छे मुकर्रिर हैं हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद कादरी साहब। बहरहाल अब सबकत लिसानी की वजह से या जज्बात से मगलूब होकर के या जो भी तरीक़ा कार हो, एक लफ्ज़ निकल गया, लेकिन ख़ुद जब मुझ तक पहुँचा, हम लोगों ने उनसे रब्ता किया और उसके बाद हमारे लोगों ने उनसे बात की, फ़ौरन 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने अपनी बातों से रुजू कर लिया। तो ये रुजू करना तो हमारे ज़मीर व ख़मीर के अंदर है, कोई गलती हो हम फ़ौरन रुजू भी करते हैं, तौबा भी करते हैं, अल्लाह की माफ़ी मांगते हैं, ये तो एक हमारे इसमें है। और मोमिन का तो तरीका कुरान हकीम ने ये बताया है कि जब भी वो गलती करे तो उसके ऊपर माफ़ी मांग ले। लेकिन वो लोग माफ़ी कब मांगेंगे जिन्होंने अपने किताबों के अंदर बड़ा कुछ लिखा हुआ है, वो भी इंशाअल्लाह ताला सामने आएगा। तो अब बहरहाल अब खुद तो तौबा की तौफीक नहीं होती, फिर उसके ऊपर इधर उधर से कुछ बातें लगा करके फिर इस तरीके से कीचड़ उछालना, ये मुसलमानों के ताल्लुक से तो हदीस शरीफ में ये बताया गया है कि ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छा गुमान रखना चाहिए। अब आपको यानी ये हज़ारों लोग इकट्ठे हो करके कोई फसाद ना करना, ये नज़र नहीं आया, और किसी तरह की उधम न मचाना, ये नज़र नहीं आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम के नारा लगाना, ये नज़र नहीं आया, इतनी ज़्यादा नातें पढ़ना, ये नज़र नहीं आया, एक दूसरे का एहतराम करना, ये नज़र नहीं आया, एक जो आलमी पैगाम ईदगाह से दिया गया है 15 निकाती, ये नज़र नहीं आया, और उसके अलावा आपको पॉजिटिव चीज़ कोई नज़र नहीं आई, मुस्बत चीज़ कोई नज़र नहीं आई। 2 चीज़ें सोनकोट या रजौरी से ऐसे जिनका ताल्लुक उलमा की ज़ात के साथ नहीं था, या जो सबकत लिसानी की वजह से या जिस तरीके से हो गई, उनको उछाला जाए और फिर उसके बाद ये राग भी अलापा जाए। तो हम तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं, तो सबको एक स्टेज पे आना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, ये मेरी बात याद रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जो जमे गफीर है, जो सवाद आज़म है, यदुल्लाह अलल जमाअह, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस जमात के ताल्लुक से कहा कि खुदाए कुद्दूस का दस्ते कुदरत इस जमात के ऊपर है, ना इस सैल रवां को कुछ होने वाला है, ना इस जमे गफीर को कुछ होने वाला है, ना इस समंदर के अंदर किसी तरह कोई फ़र्क आने वाला है। इस वजह से मैं तमाम हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह की जो बातें हुई हैं वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई हैं। अब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पे इस महीने के अंदर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, नात पढ़ें, और जैसे ये प्रोग्राम चल रहे हैं ना पूरे महीने, हमारी भी तारीख़ें बुक हैं,
ہر جگہ محفل میلاد ہو رہی ہے اور لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، لوگوں کو نماز روزہ زکوٰۃ حج کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اصلاحی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر زمین میں، آسمان میں، کائنات کے چپے چپے اور زمین کے سارے حصوں کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور تا قیام قیامت ہوتا رہے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فرش والے تیری علو کا تو فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا تھا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب اس تعلق سے خیر جس وقت آپ دیکھیے اس وقت جیسے 60-70 ہزار کا مجمع یہاں ہمارے پنچ میں تھا، اسی طریقے سے 60-70-80 ہزار کا مجمع راجوری کے اندر تھا، تو صاف ظاہر ہے اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا کسی بھی عالم کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا فضل عظیم شامل حال ہوتا ہے کہ مسائل سارے کے سارے درست رہتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے مجمع میں جہاں علماء بالکل فرنٹ پہ ہوں، دور دراز ہوں، بیچ میں اگر کوئی آدمی بدتمیزی کر دے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری نہ علماء پہ آتی ہے اور نہ اس کی ذمہ داری عام لوگوں پہ آتی ہے۔ یہ جس فرد کی غلطی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اتنے بڑے جلوس میں بسا اوقات غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، اور یہ تھوڑے سے فنکشن ہوں ان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اتنے بڑے پروگرام میں اتنے بڑے جلوس میں غلطیاں، ہم اپنے آپ کو معصوم بالکل نہیں سمجھتے، اور ہمارا مزاج اور ہمارا منہج جو ہے ہماری جماعت کا کہ جہاں بھی غلطی ہوئی اس غلطی کو تسلیم کر کے توبہ کرنی، یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اب راجوری کے تعلق سے وہاں جو انجمن علماء اہل سنت کے صدر ہیں حضرت مولانا، میرے ہم نام ہے حضرت مولانا محمد فاروق نقشبندی صاحب، انہوں نے وضاحت و صراحت کر دی ہے کہ یو پی کا آدمی تھا، اس نے آ کر کے جیسے نہیں وہ گتکا کھیلتے ہیں، یہاں کی زبان میں جسے گتکا کہتے ہیں، وہ یو پی کا ماحول ہے ایک، تو وہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو تو بس یہ سمجھیے نا کہ ان کا وہ جتنی بڑھاس تھی اور جتنے وہ اتحاد کے انہوں نے خود ساختہ پیمانے تھے، اپنے پیمانے سارے کے سارے انہوں نے مسمار کیے، اور اس کے بعد جو اتحاد کا انہوں نے ایک شیش محل اور ریت محل تیار کیا تھا وہ مسمار ہو گیا، اور اس کے بعد جناب یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے سوشل میڈیا کے اوپر چیخنا شروع کر دیا، رجوری میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔